जब भी हम लोग आंवले का अचार बनाते हैं तो सोचना पड़ता है इसको बॉयल करो, इसके बीज निकालने का बहुत झंझट होता है, उसके बाद इसको धूप में सुखाओ, उसके बाद ही ये सालों साल के लिए हम इसका अचार स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर करने वाली हैं बहुत झटपट से, ना तो हमें इसको घंटों उबालना पड़ेगा, ना तो इसको धूप में सुखाना पड़ेगा, और ये बहुत ही झटपट से हम अचार इसको बना सकते हैं, सालों साल इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ख़राब होने का इसमें कोई चांस नहीं है। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये अचार, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि आंवला के गुण तो सबको पता है, विटामिन सी से भरपूर ये आंवला का जो अचार होता है, आंवला की कोई भी रेसिपी, आंवले का जूस, आंवला हमारे सेहत के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो हम चलिए आज आप लोगों के साथ यही आंवले की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि हम बहुत ही टेस्टी अचार बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमें इसको उबालने का भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आंवला लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम आंवला लिया हुआ है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा ही बनाना था और मुझे थोड़ा सा भी आंवला मिला भी था। और जब मैं ढेर सारा बनाती हूँ तो भी मैं इसी प्रोसेस से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश आंवले लिए हुए हैं, जो कि मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जा रहे हैं, और वैसे तो मेरे घर के गार्डन का ही आंवला है। तो इसके गुण तो सबको पता है, बहुत फ़ायदेमंद करता है हमारे आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे दांतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको ज़रूर डाइट में अपने शामिल करें, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। बच्चे जिस तरीके से खाना पसंद करते हैं आप उसी तरीके से खिला सकते हैं। इसका चुंदा भी बहुत अच्छा बनता है, इसका मुरब्बा और कई चीज़ें, इसका पाउडर, इसका जूस, जो भी आप खाना खिलाना चाहते हैं अपने फैमिली में खिला बनाएं। तो वैसे भी मेरे वीडियो में कई तरह के रेसिपी आंवले की पहले से अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील का टिफ़िन लिया हुआ है। तो अगर आपके पास आंवला ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बड़ा बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने बताया ना मेरा 300 ग्राम आंवला था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे छोटा सा टिफ़िन लिया हुआ है, जो कि स्टील का। यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल करने के लिए पानी रखा हुआ था, जो कि पानी गर्म हो गया था, और इसी पानी में मैं डाल दूँगी टिफ़िन। और मुझे यहाँ पे वैसे भी आलू बॉयल करना हुआ था, तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है, जो कि मैं इसमें धुल के ही आलू डाल दूँगी और इसको इसी तरीके से कवर कर दूंगी। तो हमारा दोनों काम, यह काम आप कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर वाला झंझट मुझे थोड़ा धुलने उलने में बार बार वही दिक्कत लगती है। तो मैंने इसको कढ़ाई में ही रख दिया हुआ था, जो कि मैंने इसमें आलू को मुझे उबालना था, मुझे सब्जी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने इसमें आलू भी उबाल लिया हुआ था और इसमें मैंने अपना टिफ़िन भी डाल दिया हुआ था। लेकिन हाँ, टिफ़िन में पानी वगैरह में कुछ नहीं डालना हुआ, क्योंकि ये भाप से ही पक जाएंगे हमारे आंवले। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। टिफ़िन थोड़ा कपड़ा लगा लीजिए, नहीं तो हाथ जलने का भी डर रहेगा। और हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल गए थे। तो वैसे तो दोनों काम हमारा साथ में हो गया, और हमारा जो आंवला था वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ये गर्म था तो मैंने कहा इसको ठंडा कर दूँ, उसके बाद ही इसको खोल के मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे आंवला बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, फट भी गए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा गले हुए आंवले नहीं चाहिए तो आप पहले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे गले हुए आंवले चाहिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही अचार बना रही हूँ और बहुत ही आसानी से देखिए इसके बीज भी बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आंवले को बॉयल करते हैं तो इसका जो विटामिन है वो भी बाहर नहीं आता, और ये भाप से बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। ना तो हमें घंटों इन्हें धूप में सुखाना होता है, और ये अचार आप इंस्टेंट बना सकते हैं, जो कि किसी भी टाइम पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी कलियों को मैं अलग कर लूँगी, और आंवला मेरा वैसे भी ठंडा हो चुका था। इस तरीके से आंवले का अचार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसका कोई भी चोखा वगैरह भी बना सकते हैं, मेरे चैनल में पहले से चोखा भी अपलोड है। इसका चोखा भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि मेरी सासू माँ बनवाया करती थी, उनको बहुत पसंद आता था, और मुझे भी आने लगा। जैसे जैसे जो चीज़ें हम लोग खाने लगते हैं ना, तो उनकी आदत पड़ जाती है खाने की। तो देखिए यहाँ पे सारी कलियाँ इसकी अलग हो गई हैं, और जो बचा हुआ है उसको मैं भी निकाल लूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अचार आप इस तरीके से बनाइएगा। और अचार बनाने का आज मैं आपको तरीका भी अलग तरीके से बता रही हूँ, जो कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए सारे बीजों को हमने निकाल दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और स्टीम भी हमारा हो गया, और इसका विटामिन है जो वो भी बाहर नहीं निकला। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया हुआ है और हरी मिर्च, अदरक, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर आपको हरी मिर्ची ज़्यादा नहीं खानी है, लहसुन खाते ही नहीं, अदरक पसंद ही नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर जिसमें मतलब जिसको नहीं पसंद है जो चीज़ें, उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ही बढ़िया आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मिक्सर का जार लिया हुआ है, आप चॉपर से भी इसको चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार में इसको डाल दिया हुआ है। तो सर्दियों में तो वैसे भी कई तरह के अचार बनते हैं, मिर्ची का अचार वगैरह, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा हम लोग इसको नहीं खा पाते, लेकिन ठंडियों में तो वैसे भी अचार वगैरह ज़्यादा खाने का मन भी करता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले भी मैंने एक अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, बहुत ही टेस्टी है, मेरे घर में भी वो सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं जो कि मैं इनका पाउडर पहले से बना के रखती हूँ, केवल मैंने आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है। जीरा, सौंफ और साबुत धनिया है, जीरा, मेथी, क्योंकि मैं अचार में मेथी ज़्यादा डालती हूँ, मुझे पसंद है और ये डाइजेशन में भी हमारी बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए मैं मेथी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। सब्जियों में मैं भी ज़्यादातर मेथी का ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि ये गैस वगैरह के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए मेथी ज़रूर डालें। अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मेथी को अच्छे से भून के ही डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, एक पैन रख दिया, पैन में मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमने चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, मिर्ची रखा हुआ था उसको भी हम लोग डाल देंगे। लेकिन याद रहे, पैन हमें बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है, केवल थोड़ा सा हमारा ऑयल जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया हुआ है, क्योंकि ये जल ना जाए। जो हम ये पेस्ट डाल रहे हैं, यानी कुटा हुआ जो अदरक लहसुन वगैरह डाल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल से हमें जलाना नहीं, केवल इसका कच्चापन दूर करना है। लगभग समझिए लो फ्लेम में हमें 1 मिनट तक इसको भूनना है, केवल 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। हाई ना करें फ्लेम को, नहीं तो ये सारी जो चीज़ें हैं जल जाएंगी और खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। तो जब मैंने आंवला का बीज निकाल के रखा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बताया, मैंने इसको सुखाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह तो हमने डाला नहीं था, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से स्टीम किया था हमने इसको। तो यहाँ पे देखिए, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है और आपको ऑयल से ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑयल में जो बबल्स आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने बहुत ही फ्लेम को लो रखा हुआ है, और फ्लेम को लो ही रखें। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें टेस्टी से कुछ, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, फ्लेम को मैंने बिल्कुल 0 पॉइंट पे किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, जो कि बहुत कम, आंवले के अचार में हमारे यहाँ हल्दी बहुत कम डाली जाती है। यहाँ पे मैंने डाल दिया व्हाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक। और इसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और डाइजेशन में भी हमारी बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए हमारे यहाँ काला नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे हींग, जो कि ये भी जानते ही हैं कितना हेल्दी है और टेस्ट को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। और अब हम लोग डालेंगे, जो मैंने आपको मसाले दिखाए हुए थे, तो उनको मैं वैसे भी कूट के हमेशा रखे रहती हूँ, दरदरा सा इसको ग्राइंड करके, क्योंकि मुझे वैसे भी अचार वगैरह में ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आधा चम्मच चीनी। चीनी से क्या होगा, हमारे आंवले का जो अचार बनेगा उसका कलर नहीं चेंज होगा, और जो कसैलापन होता है ना, वो भी बहुत अच्छे से इसमें मैनेज करेगा ये। तो इसलिए चीनी ज़रूर डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इससे कोई हमारे टेस्ट में डिफरेंस नहीं होगा, कि मतलब कि इसमें जैसे हो कि टेस्ट में हमारे मिठास आ जाएगा आंवले में, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल या तो आप नींबू का जूस डालें, तो नींबू का जूस वगैरह नहीं डाले जैसे, तो आप यहाँ पे चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि हमारा जो अचार बनेगा कसैलापन नहीं रहेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इस अचार को खाने के बाद पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो कोई खाते हैं उनको पता होगा, मुझे तो बहुत पसंद आता है, क्योंकि जब आंवले का अचार हम लोग खाते हैं तो उसके बाद पानी बहुत मीठा लगता है। तो देखिए, हमारा ये टेस्टी और चटपटा सा अचार बन के तैयार हो गया है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, मैंने पहले भी नहीं कहा कि अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये हमारा चटपटा सा तीखा सा अचार बन के तैयार हो गया है। आप मिर्ची कम भी कर सकते हैं, और आंवला तो हमेशा हमें खाते रहना चाहिए, लेकिन हर टाइम पर तो हमें फ्रेश आंवले नहीं मिलते हैं, तो इस टाइम पर आप इसको बना के रख लीजिए, और जब भी आपका खाने का मन करे तो इसको एंजॉय करिए। पूरे 12 से 14 महीने तक ये अचार बिल्कुल से ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। और यह आंवले का अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप अपने यहाँ पे, जैसे हम लोग कच्चे आंवले का बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग राई भी डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है। तो इस अचार को आप पूड़ी, पराठे, दाल चावल, किसी भी नाश्ते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इस तरीके से अगर बच्चों को भी बना के देते हैं तो उनको भी बहुत पसंद आएगा। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये अचार बिल्कुल से ख़राब नहीं होता है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो किसी जाली वगैरह में रख के इसको स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा सा टिफ़िन है स्टील का, तो आप उसके मदद से भी इसको बॉयल कर सकते हैं, पानी में डाल के स्टीम हो जाएगा। या तो आप जाली वगैरह में भी रख के स्टीम कर सकते हैं, या तो आप वैसे भी पानी में डायरेक्ट आंवले को ही डाल के बॉयल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है कि इसकी हमें अगर विटामिन इसका नहीं निकालना है, तो इसके क्योंकि जो तत्व हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं, इसलिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अगर आप बॉयल करके बनाते हैं तो जो बॉयल किया हुआ पानी निकलता है वो भी हमारे इस्तेमाल में आ जाता है। हम लोग तो उससे मेहंदी वगैरह घोल के भी लगा लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा जिस तरीके से आपको पसंद हो। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया।